इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। भाई साहब, कल की मार्केट में ऐसा कुछ हुआ कि जो कि इतिहास में पहली बार हुआ। मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ दोस्तों एमसीएक्स पे सिल्वर का प्राइस अभी जो चल रहा है 2,65,652 रुपए एमसीएक्स पे चल रहा है। और यहीं पर अगर हम फिजिकल सिल्वर की बात करते हैं, मतलब अगर ज्वेलर से हम सिल्वर लेने जाते हैं, वहां का अगर हम रेट देखते हैं तो 3,50,000 रुपए चल रहा है। मतलब ये कैसा चल रहा है? मतलब यहाँ पर एमसीएक्स पे 2,65,000 और रियल में 3,50,000, मतलब 1 लाख का अभी भी यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ईटीएफ में लोअर सर्किट लग चुका है और यहाँ पर एमसीएक्स में भी लोअर सर्किट लग चुका है। अब इसका रीजन क्या है अभी आगे हम बताएंगे, और आखिर इसमें इतना डिफरेंस क्यों दिख रहा है अभी इसके बारे में भी आपको समझाएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट किए होंगे, खास करके जो लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट किए ना, वो तो और ज्यादा ट्रैप में फंसे हुए हैं। मतलब मैंने भी ईटीएफ में इन्वेस्ट किया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने आप को संभाला और अपना जो नुकसान है उसको कम से कम कर पाया। अभी मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करता हूं। तो अगर आप भी ईटीएफ में इन्वेस्टेड हैं, अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना बचाव करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे समय तक होल्डिंग रखने वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए मैं अभी आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूं। जो तरीके मैंने लगाए, अपने जो यहाँ पर नुकसान है मैंने उसको कैसे बचाने का प्रयास किया, अभी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई यहां पर आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल सिल्वर अभी प्राइस मैंने ज्वेलर से पता किया, यहां पर 3,50,000 के आसपास, और मैंने यहां पर गूगल भी किया तो भी यहां पर 3,50,000 के आसपास यहां पर दिखा। एंड अगर एमसीएक्स पे देखिए सिल्वर का प्राइस दोस्तों 2,65,652 रुपए पर यहां पर दोस्तों लोअर सर्किट लगा। मतलब इससे नीचे आप बेच नहीं सकते, ठीक है। अब ये लोअर सर्किट क्यों लगता है कि आप इसके नीचे कुछ भी कर नहीं सकते हो, ठीक है। एंड यहां पर जो टॉप लेवल टच किया था ये 4,20,000 के टच किया दोस्तों। इसके बाद से यहां पर 2,65,000 एमसीएक्स पे आपको प्राइस दिख रहा है। आप ये सोच सकते हो कितना परसेंट तक डाउन गया है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आपको ये हुआ होगा कि जो सिल्वर का प्राइस है फिजिकल में ये 3,50,000, मतलब ये नीचे नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ है? इसका क्वेश्चन का जवाब भी आगे आपको देने वाले हैं। और दोस्तों यहां पर हम देखते हैं जो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लोग, 252 रुपए 50 पैसे जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था। मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूं। जो निपॉन का ईटीएफ था दोस्तों, यहां पर लोअर सर्किट लगा, 252 रुपए 50 पैसे पे लोअर सर्किट लग गया। मतलब इससे नीचे आप बेच सकते ही नहीं। और ये दोस्तों गिरावट इतनी बड़ी क्यों हुई है अभी आगे इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। एंड यहां पर दोस्तों गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड में भी लगभग 18% का पिछले 1 से 2 दिन जो ट्रेडिंग सेशन हुआ, यहां पर हमें 18% का हमें गिरावट देखने को मिला है। एंड 183 रुपए पर, मतलब 1,83,000 रुपए पे गोल्ड था, जो कि 1,69,000 पे अभी हमें दिख रहा है, ठीक है। एंड यहां पर हम बताते हैं आपको जो अभी के टाइम में हुआ है, मतलब इतिहास में पहली बार। वो कहावत आपने सुना होगा ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये मुझे पता था, जिसकी वजह से मैंने अपने जो इन्वेस्टर है उसको मैंने कैसे प्रोटेक्ट किया अभी आपको आगे जानने को मिलेगा। और यहाँ पर इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि संडे को मार्केट में इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला है, लोअर सर्किट लगा है, ठीक है। इतिहास में पहली बार हुआ। जो ट्रम्प चाचा हैं, जो अमेरिका, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर वो चाहते हैं, जिस तरीके से इन्होंने स्टॉक मार्केट को हिला के रखा पिछले 1 साल में, मतलब कहीं भी अभी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा होगा। जो अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा था दोस्तों गोल्ड और सिल्वर मिल रहा था, इन्होंने भी इसको भी हिला दिया। इन्होंने अपने डॉलर की मजबूती की तरफ जहां इशारा किया, यहां पर मार्केट हिल गई और सिल्वर और गोल्ड में भी हमें गिरावट देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब गोल्ड मजबूत होगा तो लोग बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे उनके, और यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक सेफ हेवन माना जाता है। जब स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे होती है तब गोल्ड और सिल्वर में प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भाई इन्होंने इनको भी हिला दिया। अब दोस्तों जो भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली पिछले 2-3 दिन में, चांदी लगभग 27 से 30% के बीच में हमें गिरावट देखने को मिली और गोल्ड में लगभग 18% तक गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मैंने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया था, किस तरीके से हमने यहाँ पे अपना प्रोटेक्शन चालू किया, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप सभी को पता होगा, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक एसएल देखने को मिलता है, मतलब स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं भाई इससे नीचे हमारा नुकसान ना हो, तो हमारा एसएल हिट हो जाए और इस नुकसान से हम बाहर हो जाए। दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का 2 तरीका होता है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप फिजिकल बाइंग कर लेते हो, मतलब ज्वेलर के पास जाते हो, वहां से बाइंग कर लेते हो। अगर दूसरा ऑप्शन दोस्तों आता है एमसीएक्स से या ईटीएफ से आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो लोग ईटीएफ में चुने सब लोग काफी ट्रैप में आ गए, क्योंकि अभी मार्केट में जो गिरावट हुई है उनका काफी बड़ा नुकसान हुआ
हुआ है। और ऐसा दोस्तों क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं कि भाई यहाँ से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल टॉप लेवल पे जाके इन्वेस्ट करते हैं। अब सोचो जिन लोगों ने 4,20,000 पे इन्वेस्ट किया होगा उनका क्या हाल हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर ये यही गलती करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले 1 महीने के पहले मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था जब चांदी काफ़ी नीचे थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट किया था, जो कि जिसका प्राइस बढ़कर वैल्यू बढ़कर काफ़ी अच्छा हुआ। मैंने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिल्वर लगभग 9 से 10% एक ही दिन में गिरी थी। अब उसके बाद मैं समझ गया था कि भाई सिल्वर काफ़ी वोलेटाइल है ही, तो यहाँ पर ये अपना वोलेटिलिटी दिखा रही है। तो मैंने किस तरीके से जीटीटी लगाया अभी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के इन्वेस्टर हैं तो आपको जीटीटी यूज़ करना चाहिए। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टर हैं, मतलब अगर आपका टाइम होरिजन लंबा है, तो आपको जीटीटी यूज़ नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लंबे समय में जो गोल्ड और जो सिल्वर है ये एक सेफ हेवन माना जाता है। मतलब अगर आप बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में गोल्ड और सिल्वर की वैसे ही डिमांड रहती है, लोग खरीदते हैं। और आपने कभी नहीं ऐसा देखा होगा कि पिछले 10 साल पहले चांदी का भाव 1 लाख था तो आज हो गया 50,000। कभी नहीं देखा ऐसा ना, सोना भी नहीं देखा। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ती है, बट शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। तो अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट है तो आपके लिए जीटीटी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप अपने प्राइस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको बताऊं कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो सिल्वर है दोस्तों, इसका इंडस्ट्रियल डिमांड है। इसका जो कंट्रीज हैं इस सिल्वर गोल्ड को रिजर्व भी करती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब गोल्ड और सिल्वर उनके पास रिजर्व होता है, लेकिन जो सिल्वर है इसका इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ चुका है और इसकी रिसाइकलिंग भी दोस्तों नहीं होती है। मतलब अगर आप देखें सोलर का इतना डिमांड है तो सोलर में लगता है सिल्वर। अगर आप देखते हैं बैटरी यानी ईवी सेक्टर जो गाड़ियाँ आ रही हैं तो उनकी बैटरीज में लगता है सिल्वर। तो कुल मिलाकर सिल्वर का यूज़ इंडस्ट्रियल एरियाज में आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड तो भाई हमें लंबे समय में गिरती हुई कम दिख रही है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो जो यहाँ पे MCX इसका प्राइस 2,65,000 चल रहा है और जो फिजिकल सिल्वर है 3,50,000 रुपये। ये कैसा डिफरेंस है भाई? क्योंकि यहाँ पर इसकी डिमांड अभी कम नहीं हुई है, ये जस्ट मुनाफा वसूली चल रही है। मतलब जो लोग यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट किए थे ये अभी अपने पैसे को निकाल रहे हैं कि भाई यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, मैं अभी निकाल कर बाहर आ जाता हूँ। ये तो पहला रीज़न हो गया। दूसरा दोस्तों रीज़न, मार्केट थोड़ा सा डर गई क्योंकि यहाँ पर ट्रम्प ने ऐलान कर दिया अपने डॉलर के ऊपर, उसके मजबूती के ऊपर, तो जिसकी वजह से मार्केट में डर का माहौल बन गया और यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ किस तरीके से मैंने अपने प्राइस को प्रोटेक्ट किया। यहाँ पे दोस्तों आपको रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, जस्ट मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप एक बार अपने एक्सपर्ट से सलाह ले लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर अपना 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था, जो कि मेरा लगभग 1 महीने के आसपास मैंने पहले इन्वेस्ट किया था, जो कि बढ़कर यहाँ पर 1,23,000 के आसपास हुआ। यानी लगभग हम मान सकते हैं 20% के आसपास मेरा यहाँ पर ग्रो अप हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब मैंने इन्वेस्ट किया था या ईटीएफ में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, ईटीएफ में क्या होता है, एक मतलब ऐसा होता कह सकते हो आप कि आप मार्केट आवर में उसको सेल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मतलब अगर आपने खरीदा 250 पे और ये बढ़कर वो 260 हुआ, तो अगर आप चाहते हो भाई मुझे प्रॉफिट हो गया मैं बेच दूं, तो आप सेम टाइम बेच सकते हो। पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका और होता है, लेकिन मैं आपको तीसरे तरीके की बात कर रहा हूँ जिसका नाम होता है दोस्तों यहाँ पर GTT। ये आपका ब्रोकर आपको दिखाता है। ठीक है, अब ये GTT क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हम मानते 1,23,000 हो गया और मुझे पता था भाई सिल्वर अपना हाइक बना ही दिया है, तो यहाँ पर कभी भी नीचे हो सकता है। इसका एक रीज़न मैंने पहले देखा था कि जब मैंने इन्वेस्ट किया था हमारा एक दिन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना था, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, सिल्वर काफ़ी अच्छा लगभग 9 से 10%, 11% एक ही दिन में टूटा। मेरा यहाँ पे काफ़ी लॉस हुआ। अब लॉस जो मेरा कैपिटल था उसमें से नहीं हुआ, जो मेरा प्रॉफिट था उसमें से लॉस हुआ। तो हमने क्या सोचा कि यार जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर इतना बड़ा बड़ा करेक्शन आ रहा है, ये काफ़ी वोलेटाइल है, तो इसको कैसे संभाला जाए। तो मैंने रिसर्च किया, मैंने पाया GTT। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, अगर यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया और यहाँ पर हमारा जो GTT लगता है दोस्तों, ये 1 महीने 2 महीने क्वार्टरली या फिर 1 साल का आपको GTT लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 साल वाला GTT चुना। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए अगर हम मानते हैं हमारे पास सिल्वर का 400 शेयर है, यानी 400 ETF हमारे पास है, तो हमने यहाँ पर जो GTT लगाया दोस्तों, यहाँ पे 100 शेयर पे लगाया। मैंने 300 शेयर को नहीं छोड़ा, सिर्फ 100 शेयर का यहाँ पर मैंने यहाँ पर GTT लगाया। अब इसका रीज़न क्या है, अगर हम मान लेते हैं हमारे शेयर का प्राइस 300 रुपये एक शेयर का प्राइस था, हमने यहाँ पर GTT दोस्तों लगाया 280 रुपये पर। मतलब अगर 20 रुपये इसका प्राइस नीचे होता है तो हमारा यहाँ पर GTT सेल हो जाएगा 100 शेयर। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इसका एक रीज़न आपको बताता हूँ। अगर ये नीचे हुआ फिर तो सेल हो जाएगा, लेकिन अगर ये ऊपर गया मतलब 340 तक पहुँच गया तो ये सेल नहीं होगा, ये उतना बने रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, इस GTT प्राइस को यहाँ पर 300 से बढ़ाकर 280 से बढ़ाकर 300 कर दूंगा।
यानी जो हमारा प्रॉफिट है ये लॉक होता जाएगा, हमें नुकसान कम होगा। एंड यहाँ पर फिर उसके बाद दूसरा मैंने जीटीटी लगाया यहाँ पर 100 शेयर और पर, यानी अगर 270 से नीचे आता है तब जाकर हमारा ये सेल होगा, अगर नहीं आता तो हमारा यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने अपने प्राइस को प्रोटेक्ट करके दोस्तों अभी तक मैं लगभग 90% आप कह सकते हो हमने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया। इससे क्या हुआ कि जो मैंने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया तो हमारा नुकसान नहीं हुआ। अब जो मेरा प्रॉफिट बना था उसमें से हमारा कुछ नुकसान हुआ। मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्रॉफिट हमारा अगर 20% हुआ तो हमने लगभग जीटीटी अपना 4% 5% पे लगाया था, मतलब इतना नुकसान हम झेल सकते हैं भाई, उसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट ड्यूरेशन का था, मैंने कुछ कम समय के लिए अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, जबकि मेरा 80% यहाँ पे बाहर आ चुका है लगभग। तो यहाँ पर मेरा कुछ 20% अभी मार्केट में इन्वेस्टेड है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा बड़ा कैपिटल था ये तो बाहर आ गया, जो मेरा छोटा कैपिटल है ये क्या होगा कि मार्केट में जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगी, जिस तरीके से सिल्वर गोल्ड परफॉर्म करेगा, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो यहाँ पर नुकसान होगा। अभी मैं यहाँ पर कोई भी जीटीटी नहीं लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ये डरते हैं, और जो सही तरीके से इन्वेस्ट करना जानते हैं, जो मार्केट धुरंधर आप कह सकते हो जो होते हैं, ये ऐसा मौका तलाशते हैं कि किस तरीके से मार्केट, कब मार्केट डाउन जाए, कब मार्केट गिरे और वहां पर बाइंग की जाए। तो यहाँ पर जो अभी सिचुएशन चल रही है दोस्तों, यहाँ से नीचे जाने वाली भी सिचुएशन है, ऊपर जाने वाली भी सिचुएशन है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अभी जैसे न्यूज़ मार्केट में आती है उस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करता है मार्केट। तो मैं जो लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको जीटीटी जरूर यूज़ करना चाहिए। आपको ज़्यादा लालच के चक्कर में आपको नुकसान हो जाता है। अगर आप लालच करते भी हैं तो आप अपना एसएलबी लगा के रखें कि भाई इससे नीचे मार्केट आता है तो आपका यहाँ पे सेल हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जीटीटी आपको कैसे लगानी चाहिए। आपको बता दूं, सिल्वर और गोल्ड काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, तो यहाँ पर 4% 5% या फिर 6% तक वोलेटिलिटी यहाँ पर उनकी होती रहती है। तो अगर आप एकदम उनके पास से जीटीटी लगाओगे तो आप नहीं फ़ायदा उठा पाओगे। फिर आप जरा सा नीचे आया, आपका जीटीटी हिट हुआ, आपका सेल हो जाएगा। जैसे मान लेते एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पे मार्केट का प्राइस चल रहा है 300 रुपये, ठीक है, और आपने यहाँ पे जीटीटी लगा दिया 295 पे, मतलब 5 रुपये नीचे आया और यहाँ पे आपका सेल हो गया, और यहाँ से फिर मार्केट बाउंस बैक कर दी, तो आपका यहाँ पे फायदा नहीं हो पाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आपको जीटीटी कम से कम 4% 5% पे लगाना चाहिए सिल्वर और गोल्ड में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, तो इतना ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने अपने गोल्ड और सिल्वर जो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो उसको प्रोटेक्ट किया, अपने कैपिटल से नुकसान जाने नहीं दिया। और अगर आप यही करना चाहते हो तो एक बार एक्सपर्ट से मिलकर आप देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे तरीके बताए, समझ सकते हो, सीख सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।